बड़ी घोषणा मेरी ये है मेरे भाई, मैं क्षत्रिय करणी सेना का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझ पर पद था जो आज तक था। मैं उस पद को आज और अभी से उस पद से इस्तीफा देता हूं। मेरा क्षत्रिय करणी सेना परिवार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर उन सबको या उनके अच्छे मुद्दों पर अगर कोई काम होगा, अगर कोई आंदोलन होगा या हमारे समाज के युवाओं के लिए भविष्य के लिए अगर कुछ वो अच्छा करेंगे तो मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उनके साथ समर्पित हूं। लेकिन मैं संगठन में आज के बाद किसी के में भी नहीं हूं। अगली बात यह है कि कोई भी अगर करना चाहता आंदोलन तो हम उनके साथ एक बार वो बात करें, उसके बाद में हम खुद आएंगे। जो भी जिस प्रकार की जरूरत होगी, जैसी भी करनी होगी, अब भी करी है, आगे भी करेंगे, हर प्रकार से मदद करेंगे, तन मन धन से, हर चीज से, चाहे कुछ भी करना पड़े पूरी मदद करेंगे। लेकिन आंदोलन को सफल बनाना है और सरकार को अपनी बात पहुंचानी है। हमारा यह मकसद नहीं है कि हमने जो है कि भाई कोई बवंडर मचाना है, हम वो नहीं है। हम धर्म के, राष्ट्र के कभी भी किसी के गलत नहीं जाते। हम कभी भी प्रशासन को, सरकार की कभी अवहेलना नहीं करते, कभी उनकी तौहीन नहीं करते, हम उनकी सारी चीजें मानते हैं। लेकिन हमें हक है सरकार के खिलाफ नारे लगाने का। क्यों? सरकारों के खिलाफ नारे ही लगाए जाते हैं। आंदोलनकारी सरकारों के खिलाफ नारे लगाएंगे तभी हमारी बात वहां पहुंचती है। उनका सरकार, अभी जो केंद्र में सरकार है भाजपा सरकार, उसका विरोध रहेगा जब तक वो इस प्रकार के गंदे कानून वापस नहीं ले लेती है। अगर वो लेती है तो फिर भी समाज की एक बड़ी पंचायत करेंगे और उस पंचायत में जो फैसला होगा फिर हम वो करेंगे। अब ये सरकार के हाथ में है, क्या वो सवर्णों को चाहती है, हमारा वोट बैंक चाहती है या नहीं चाहती है। उसके बाद में हमारे समाजों के, सवर्ण समाज के जितने भी नेता हैं उनको हम पहले भी श्रद्धांजलि दे चुके हैं। आज एकादशी है, हमारी तरफ से उनको पिंडदान है। जो जब जब पर एक बात याद रखना, वो सांसद और वो विधायक, तुम लोग चाहे वो किसी पार्टियों के हो, चाहे वो निर्विरोध हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, एनडीए, पेंडे, किसी चीज के हो, तुम लोग कॉकरोचों के समर्थन में थे। कुछ हमारे समाज के नेता और कॉकरोचों के समर्थन में तुम लोग दिल्ली गए थे। तुम्हारे समाज के भाई और बहन बेटियां दिल्ली जंतर मंतर में बैठे थे, तुम लोग नहीं आए थे। ये याद रखना। अगर आज तुम हमारा साथ दोगे, दिया होता 21 तारीख को, तो हम तुम्हारे साथ होते। और आने वाले समय में अगर हम आंदोलन करते हैं, तुम वहां भी आज भी हमारा समर्थन नहीं कर रहे हो, उन युवाओं की आवाज नहीं उठा रहे हो, तो तुम हमारे छोटे साड़े भी नहीं लगते हो, हमारे कुछ नहीं लगते तुम लोग। तुम लोगों को जब समाज की जरूरत होती है, उन विधायक सांसदों को, समाज कितनी मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ा होता है। हर उस जाति से जिसके साथ तुम्हारी बैर होता है, हर उस पार्टी से तुम्हारे साथ वो होता है, हम उसके खिलाफ 1 मिनट में मोर्चा खोलते। लेकिन तुम लोगों ने वो आवाजें, वो मुद्दे उतनी गंभीरता से नहीं उठाए जिन चीजों की हमें तुमसे आस थी। तुम लोग चूड़ियां पहन लो, तुम लोग टिक्की बिंदिया कर लो और घाघरे पहन करके विधानसभा में और संसद भवन में तुम लोग राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के वहां मुजरे कर लो, हमें जरूरत नहीं है। तुम लोग कौमे गद्दार कहलाए जाओगे इतिहास में। जब समाज को जरूरत थी तुम साथ नहीं खड़े थे, तुम कौम के गद्दार हो। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं मुद्दे तो उठाता, लेकिन वहां पार्लियामेंट में, संसद भवन में, अगर मेरे जैसा, मैं नहीं कहता, मेरे जैसा कोई होता तो वहां पर मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां और घुंघरू लेके जाता पार्लियामेंट में, असेंबली में, और वहां ले जाकर के, संसद भवन ले जाकर के ये बजा के कहता कि ये सवर्ण समाज के उन नेताओं को दे दो, ये श्रृंगार कर लेंगे, मुजरे कर लेंगे तुम्हारे आगे। तुम पार्टियों के